ऋषियों में ऋषि वेद व्यास जी हैं, बोला है या नहीं बोला? विष्णु गुस्सा कर गए। विष्णु प्रभाकर जी, आपके ईश्वर ने ये कहा है या नहीं कहा कि वो ऋषियों में वेद व्यास हैं? हाँ बिल्कुल कहा है। अच्छा, और ये हमें वेद व्यास के बारे में जानकारी मिली है, आपके बड़ा एक ऐतिहासिक ग्रंथ है महाभारत, इसका सेक्शन नंबर 86 है, मोक्षा धर्मा पर्व है, और इसका चैप्टर नंबर है 1639, पेज नंबर इसका पीडीएफ पेज नंबर है 4789, और इसके श्लोक हैं 1011। ये आपके सामने स्क्रीन पर। यहां पर वो फरमा रहे हैं कि लस्ट से वो तंग आ गए व्यास जी, और उन्होंने लस्ट से तंग आकर, एक अप्सरा आई थी, अप्सरा को देखकर वो आपे से बाहर हो गया, लस्ट ने उनको तंग किया और उसके जवाब में वो ड्रॉप हो गए। यानी कि आपके ईश्वर ये कर रहे थे, ये ड्रॉप हो गए थे, लस्ट उन पर छा गई थी। जी विष्णु प्रभाकर जी, आप अपनी पूरी बात रख लें जो आप कहना चाहते हैं। मैंने अपनी कोशिश कर रहे हैं, अपनी पूरी बात नहीं, फिर मैं आपको उत्तर दूंगा। चले मैं पूरी बात रख देता हूँ। हाँ, आप वाइंड अप करें, क्योंकि हम प्रमाण के साथ बात करते हैं। हम किसी के देवी देवताओं को या मजहबी किताबों का इस तरह तमस्कर या मजाक नहीं उड़ाते और लोगों को, 4 लोगों को इकट्ठा करके। लिहाजा ये आपके शास्त्र में लिखा हुआ है कि वो अपनी डिजायर से बेकाबू हो गए और वो बेचारी तोता बन गई, अप्सरा, लेकिन उसके बावजूद उसके अंग वगैरह उसको उसी तरह दिखाई दे रहे थे। उनके माइंड के ऊपर लस्ट छाई हुई थी और उन्होंने लकड़ियों के ऊपर अपना सीमेंट छिड़क दिया। क्या दिक्कत हो गई आपको इससे? व्यक्ति जो है, व्यक्ति के अंदर कई काम, क्रोध, मद और लोभ सारी विकार होते हैं व्यक्ति के अंदर, मनुष्य विकार ही है। तो ये सुन, आपका पता गया। अब उत्तर सुने, देखिए नेगेटिव मैसेज कर रहे हैं आप। मेरा सवाल रखना ही नहीं दिया आपने ना, आपने रख लिया। आपका सारा आ गया ना। अब हमारा नहीं आ गया ना। आप एक्सप्लेन करते रहिएगा अपने चैनल पे बैठ करके। नहीं, हम आपकी बात नहीं सुनेंगे ना। सुन लीजिए, व्यक्ति जो है बुराइयों का पुतला है, वो कह रहे हैं अगर और महर्षि वाल्मीकि का उदाहरण मैं आपको दे दे रहा हूँ ना। महर्षि वाल्मीकि तो चोर थे, लेकिन उन्होंने रामायण लिखी है ना। मेरे भाई, ये आपके ईश्वर हैं या नहीं है? आपके ईश्वर कह रहे हैं कि वो, आपका परमात्मा कह रहा है कि वो ऋषि वेद व्यास है, और वेद व्यास कर रहे हैं। महर्षि वेद व्यास इसलिए है कि महर्षि वेद व्यास ने महाभारत जैसा ग्रंथ लिखा, अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनम द्वयम्। सुन तो लो यार, महाभारत में से ही तो दिखा रहा हूँ। तो ये आपके नहीं दिखा रहे हैं ना आप नहीं दिखा रहे। जाती रही भावना जैसी प्रभुमूर्त तीन देखी तैसी, जो दिखना चाहते हैं वही देखता है। ये महाभारत नहीं है। आप अपने मन के अंधकार, सुनिए अली भाई, आपके साथ प्रॉब्लम क्या है ना कि आप तमस गुण से घिरे हुए व्यक्ति हैं। देखें, आप इस तरह के शब्द बोल सकते हैं वहां पर बैठकर। शब्द नहीं मैं बोल रहा हूँ, मैं गीता से बात कर रहा हूँ। सात्विक, तामसिक और आत्मिक होती है। आपकी तामसिक वृत्ति हावी है। आप ये कितने अच्छे विष्णु भाई, अली भाई से मुझे लग रहा है बहुत ज्यादा सख्त गुस्से के अंदर इस वक्त अली भाई। अब ये होता है कि कोई व्यक्ति अच्छा व्यक्ति है जो वीर्य ड्रॉप करता है। सॉरी अली भाई, यार वीर जब हर व्यक्ति करता है, इसमें क्या, इसमें अनकॉमन चीज क्या आप ही बताएं पहले। कौन व्यक्ति वीर जब नहीं करता, क्या मतलब वीर जब करने में? 1 मिनट रुकिएगा भाई, 1 मिनट रुकिएगा अली भाई। सॉरी, मैं 1 मिनट रुक रहा हूँ अली भाई। यानी जितनी चर्चा कल भगवत गीता के ऊपर चली कि वो बड़ी जनाब क्षमता की और क्षमा करने की और बड़ा क्रोध होने की बात, उतना ही मैं देख रहा हूँ कि विष्णु भाई उतने ही गुस्से के अंदर हैं। यानी और भगवत गीता का सहारा भी ले रहे हैं कि मैं आपको ये सख्त जो टिप्पणियां कर रहा हूँ ये भगवत गीता से, बड़ी दिक्कत हो रही है यार मुझे अली भाई। क्या मामला है भाई के साथ? क्या क्या आपको दिक्कत है? क्या मसला है? अगर किसी व्यक्ति का अच्छे भले होते थे, अच्छे भले होते थे, ये कोई भी दिक्कत नहीं। हम तो जस्ट ये कह रहे हैं कि पब्लिक को बताएं, बिल्कुल ये आपके ईश्वर हैं, इसमें कोई मसला नहीं। वो लस्टी होकर और एक अप्सरा को देखकर लस्टी हो गया, अप्सरा तोता बन गई, लेकिन उनकी लस्ट पे फिर भी काबू ना रहा, वो ड्रॉप हो गया। ये आपके सामने महाभारत में लिखा हुआ है, हवाला मैंने दे दिया। इसमें महाभारत में हजारों हवाले लिखे हैं। महाभारत में ये भी तो लिखा है, महर्षि वेद से ये भी तो लिख रहे हैं कि अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनम द्वयम् परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम्। ये नहीं लिखा है, ये गलत लिखा हुआ है। ये गलत लिखा हुआ है जो मैं बता रहा हूँ आपको। महर्षि वेद व्यास के गुण आपको नहीं दिखते हैं, दृष्टा है लिखा हुआ। ये बताइए आपके नजदीक क्या है? आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? सिंपल चीज है ना। आपने मेरे लिए सख्त लफ्ज बोले, मैंने सिर्फ कोई शब्द नहीं, मैं आपके लिए कोई, मैं तो सब्जेक्ट पे बात कर रहा हूँ आपसे। रेफरेंस सामने रखना मैं आपसे क्या मतलब है? मैं तो सब्जेक्ट के ऊपर टिका हुआ हूँ, सब्जेक्ट पे बात करिए ना।
इतना गुस्सा ना करें, पब्लिक देख रही है विष्णु मैं साहब। बिल्कुल गुस्सा नहीं कर रहा हूँ। आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं गुस्सा कर रहा हूँ? क्योंकि आप मेरी बात ही आप नहीं सुन रहे। आपकी आपने सारी बातें कहा, सुन रहा हूँ। चलें 1 मिनट आप दे जो दें, है 10 के 31 पे 1 बात कर रहे हैं कि वो 1 कह मिनट रहे हैं दे कि दें, मैं महर्षियों में वेद व्यास हूँ। 1 क्या मिनट दिक्कत दे दें। आपको है? हाँ, ठीक है, ठीक है। वो ऋषियों में वेद व्यास जी हैं या नहीं हैं? सर है क्यों नहीं है? ये जो लीक हुए हैं, जिन्होंने ड्रॉप किया है, ये परमात्मा हुए हैं फिर आपकी आपके? बात मतलब घूम फिर के आपको वहीं आना है। वो तो भाई वो कह रहे हैं मैं हूं, तो आप कह रहे हैं वो हैं, हाँ, तो मान भी वही रहे हैं, बात तो है ना, फिर इसीलिए किसने इसीलिए तो किया है? गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि जाकी रही भावना जैसी प्रमुरत तुम देखी तैसी, भगवान ये कहते हैं किसने गीता में, किया मेरे भाई मुझको विष्णु जो जिस साहब? रूप में देखता है मैं ये उसको उसी रूप में इन्होंने मिलता किया हूँ। है। ये काम काम वासना किसके ऊपर चढ़ गई थी? ये काम कौन था? अच्छा, ये बताइए किस मनुष्य के अंदर काम वासना नहीं होती है? काम वासना का होना गलत है कि उसका वेद तो अनियंत्रित होना वैसे गलत है? वेद तो वैसे वेद तो वैसे ऐसा कुछ भी नहीं कह रही है। मैं वेद पढ़ रहा हूँ। अली भाई ये कह रहे जी, हैं जी ईश्वर ने फलां चीज से, विष्णु भाई आप कह रहे हैं फलां से तुलना, फलां से तुलना, फलां से तुलना। वेद इसके बिल्कुल विरुद्ध बात कर रहे हैं, क्या करें क्या यार। वेद क्या कह रहे हैं? वेद कहते ओहो। हैं जो पुरुष लीक हो जाए ना, वो बच्चा पैदा करने के काबिल नहीं। यहाँ लिखा हुआ उसका बच्चा पैदा हो गया। कहाँ नहीं लिखा छूटा है नहीं। लीक हो जाए बच्चा पैदा करने के काबिल नहीं है? मतलब अगर कहीं का मैं रोड़ा भानुमति ने नहीं नहीं, सोनभद्र में जो भी मैं मन कुछ करेंगे और, अली भाई, उसके अली भाई जो डिस्क्रिप्शन कह रहे कर हैं, देंगे। सुन अली रही भाई हूँ। जो कह रहे हैं, अली भाई जो कह रहे हैं वो आपको दिखा देंगे। अली भाई जो कह रहे हैं वो और चीज है। वो अली भाई जो कह रहे हैं वो उनका अपनी जगह पर प्रमाण है, वो आपको देंगे। मैं कुछ और देख रहा हूँ, मैं आपके सामने रख देता हूँ अगर आप कहते हैं तो। हाँ, रख दे, कोई हैं? दिक्कत नहीं। हैं कह रहे भाई। हाँ, ये जरा देखिएगा अली भाई। इनको आप वो प्रमाण दिखा दीजिएगा जो ये कह रहे हैं नो भाई। प्रॉब्लम, मैं नो हाँ प्रॉब्लम। ओके। मैं श्रीमद् भागवत गीता ये में भगवान कहते हैं कि मैं गुण के आधार पर व्यक्तित्व का निर्माण करता हूँ। गुण ये महत्वपूर्ण है। हाँ जी, ये जरा अगर किसी के ये अंदर खराब गुण है तो मैं उसकी निंदा करेंगे भाई, सिंपल सी। अगर जी किसी ने कुछ ये गलत किया है ये तो जरा दंडित हुआ अभी है। आप कह रहे थे ये ये आप ठीक है, काम वासना ये होती है। ये देखें भगवत गीता जो है वो आप कह रहे थे उसमें तुलना की जा रही है, मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं वो हूं, मैं उत्तम हूं। ये ऋग्वेद मंडल 1 है, सूक्त 52, मंत्र है 13। ठीक है जी। ये संस्कृत के आधार पर इसका पदार्थ भी लिखा गया आपके सामने। मैं भावार्थ पढ़ता हूँ, अगर आपको दिक्कत हुई आप पदार्थ की तरफ जा सकते हैं। वो कहते हैं जैसे परमेश्वर है, परमेश्वर ही सब जगत की रचना, परिमाण, व्यापक और सत्य का प्रकाश करने वाला है। जी, इससे बिल्कुल। ईश्वर के सदृश कोई भी पदार्थ ना हुआ और ना होगा। बिल्कुल। ऐसा समझ के हम लोग उसी की उपासना करें। ठीक है। अब ये ईश्वर के सदृश कुछ नहीं हो सकता, तो जी। ईश्वर की तुलना क्या किसी पदार्थ से, क्या किसी मखलूक से, क्या किसी ऐसी चीज से, ये जल जंतुओं से, इन चीजों से उसकी तुलना करना ठीक है? मैं ये जानना चाह रहा था प्लीज। मैं आपको अब बता दे रहा हूँ, सुनिए। तुलना कौन करता है? स्वयं ईश्वर तुलना नहीं करता है अपने से। गीता के जो 10 वर्ष 21 से 31 तक आ रहे हैं ना, परमात्मा स्वयं अपने स्वरूप का वर्णन कर रहा है कि संसार में जितनी भी अच्छी चीजें तुम्हें दिखाई दे रही हैं, वो मेरे ही रूप से ही प्रभासित हो रही हैं। उनका क्रिएटर नहीं मैं ही रूप से हूँ। नहीं, नहीं नहीं, ये देखें, यहाँ पे ये जो कंपेयरिंग देखिए, नहीं है। रूप नहीं, सर देखिए रूप नहीं है देखिए वहां कहीं भी, रूप नहीं है। संस्कृत तक में रूप नहीं है। कंपेयरिंग नहीं है। जो आप नहीं कंपेयर रूप करने की नहीं। कोशिश, उपमा और आप उपमेय नहीं रूप है वहाँ पे, मेरी बात समझे। तुलना नहीं कर देखिए रहा दो, है। अब परमेश्वर खुद अपनी तुलना क्यों करेगा? देखें रूप, हाँ जबरदस्त। देखें दो चीजों में अंतर है। एक है किसी से तुलना करना, हुँ। और किसी को अपना रूप, ठीक है ना, उसके रूप हाँ, से उसको लिंक करना, दो चीजों में। हाँ। मतलब मैनिफेस्टेशन इज समथिंग एल्स, और किसी को कंपेयर करना, सिमिलर कहना इज समथिंग एल्स। ठीक है हाँ, ना? तो सिमिलर नहीं वहाँ पे ना, अमीर भाई वहाँ पे परमात्मा अपने आप को सिमिलर नहीं कह रहा है कि मैं मगरमच्छ हूँ, ना। वो कह रहा है नहीं जलीय जीवों में जो सर्वश्रेष्ठ है वो मैं हूँ। शब्दों में जो सर्वश्रेष्ठ शब्द है मैं ओमकार के स्वरूप में हूँ। वृक्षों में जो सर्वश्रेष्ठ वृक्ष पीपल का है उसको मैं ही जान। अर्थात इस संसार की जितनी सर्वश्रेष्ठ चीजें हैं उसमें तुम मेरी ही उत्पत्ति समझो। और इसीलिए मैंने आपको कंपेयर करके एक वर्ष बताया कि हर जर्रा चमकता है अनवार इलाही से। जब आप इस नहीं। चीज को समझ लेंगे ना, और यहाँ पे आप तर्क बुद्धि से नहीं समझ सकते हैं। हम्म। अभी आपकी बुद्धि तर्क कर रही है अब क्योंकि ये बुद्धि देखें, अब ये अहंकार से देखें, जनित है। हाँ बात देखिए, पता नहीं आप इस तरह आप समझे। हमारी हमारी बुद्धियों के ऊपर आप टिप्पणी कर रहे हैं। अभी देखिए मैं एक और आपको इसी चीज का प्रमाण जो है वो सर आप दूसरे दे भी देना वेद, क्या व्यक्तियों है से। कि ये वेद की देखिए वर्ष मैं हटा दूसरी, दीजिए, उसमें देखिए अपनी मैं बात तो रखने अपनी, बड़ी प्यारी वर्ष निकाल देखिए लीजिए मैं आप। अपनी तरफ से बात करने में, मैं नहीं अपनी तरफ से, भाई मुझे शर्म आती है। आप अपनी तरफ से कोई बात कर सकते हैं, करें शौक से, कोई दिक्कत नहीं। मैं तो आपके सामने भाई, हम तो प्रमाण रख रहे हैं। अली भाई ने सर जो रखिए। प्रमाण, ये देखें ऋग्वेद, ये श्री राम आचार्य जी का अनुवाद चलिए मैंने रखिए। रखा है। ऋग्वेद मंडल 1 का सूक्त है अपना 52, किधर गया, हाँ 52, 52 सूक्त है, और 13वां ये मंत्र है। ये देखें मैं भाई, मैं अपनी तरफ से बात नहीं कर रहा। आप कहते हैं फलां से तुलना, ये देखें निसंदेह, यानी बेसिकली वो अनुवाद करते हुए कह रहे हैं ओ अंधे, आपको नहीं,
यानी जो नहीं सुन रहा, उसको कहते हैं ओ अंधे निसंदेह आपके समान अन्य कोई नहीं है, आपके समान। अब ये जी मगरमच्छ तो बैल तो गौड़ई तो गाड़ा तो वरिंदा, वेद कुछ कह रही है भाई, क्या कर रहे हैं आप विष्णु जी? बोलिए ना विष्णु जी, गुस्सा आज आप कर रहे हैं, उत्तर नहीं दे रहे। निसंदेह आपके सम्मान अन्य कोई नहीं है। दैया रे दैया, दिक्कत हो गईया। विष्णु भाई किधर गए हैं? अली भाई किधर है गए? विष्णु भाई, जुल्फकार अपना आमिर भाई, अभी नहीं जाना चाहिए। अभी हमने वेद व्यास पे बात करनी, क्योंकि इनके परमात्मा ऋषि वेद व्यास हैं और बृहस्पति हैं, जिन्होंने अपनी भाभी माँ के साथ उन्होंने ऐसा किया, तो वो हमने दिखाना है अभी, उस पर तो चर्चा होनी है हमारी। विष्णु जी कहाँ चले गए? शागिर्दों को भेज दिया बेचारे को पिटाई करवा के, यहाँ पर बैठिए जनाब। विष्णु जी आ जाइए प्लीज। अच्छा आ गया विष्णु जी। हाँ, मेरे यहाँ लाइट चली गई थी। नहीं लाइट मेरे यहाँ चली जा रही है असल में। हाँ बताएं। अच्छा विष्णु जी, ये वो कह रहे हैं निसंदेह आपके समान अन्य कोई नहीं है। जस्ट मैं 2 मिनट अवे हूँ, 2 मिनट अवे हूँ। ठीक है। हाँ जी विष्णु भाई थोड़ा सा समझाइए तो सही ना। भगवत गीता कह रही है मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। अब आप कहते हैं जी उन्होंने कहा रूप वहां कोई नहीं है, उन्होंने कहा हूँ, यानी उन्होंने अपने आप को उसमें रखा है जी, ठीक है ना। अस्मि बोला है, तो प्लीज विष्णु भाई। अच्छा यहाँ पे आपका क्वेश्चन क्या था? मेरा सिस्टम बंद हो गया तो मैं सुन नहीं पाया आपको, आप एक बार फिर से जरा बोल दें। मेरा क्वेश्चन ये है, मैं जो बात रखना चाह रहा हूँ वो ये रखना चाह रहा हूँ कि ईश्वर को जब निराकार कहा जा रहा है वेद के अनुसार, तो भगवत गीता क्यों उसको पदार्थों में, समय में, सृष्टि प्रकृति के अंदर बंद कर रही है? अब मैं ये जानना चाह रहा हूँ बेसिकली कि भगवत गीता जब इन चीजों से तुलना दे रही है, हमारे पास दो रास्ते हैं, या तो हम उसको लिटरल माने या मेटाफोर माने, दोनों में से क्या समझते हैं आप? हाँ, मैं बता देता हूँ आपको। ऋग्वेद का आप पुरुष सूक्त अगर आप पढ़ेंगे तो परमात्मा के स्वरूप का वहाँ पे दर्शन आपको होता है। परमात्मा कहता है कि मैं हजारों सर वाला हूँ, हजारों आंखों वाला हूँ, हजारों, वहाँ पे भी अपने नहीं, रूप वो का वर्णन होता है। आर्य समाज उसको नहीं मानता। न माने आर्य समाज, हमारा समाज को नहीं मानते हैं। आर्य समाज तो मतलब आप हमारा वो तो है नहीं ना, मेरी बात समझ। हम वेद की बात होगी तो मैं वेद की बात करूंगा। और सुनिए, वेद प्रभाषित होता है। सुन बीच में नोट हो गया। आप देखिए, ज्ञान जो है ना, परमात्मा स्वयं आपके हृदय में प्रकट करता है। आपका कुरान कहता है ना कि मैं आपके हृदय में प्रकाशित, मैं कितना भी समझाऊं कुरान आपको समझ में नहीं आएगी। एक पल ऐसा आपकी जिंदगी में आएगा, कुरान आपके दिलों में उतर जाएगी, आपके रूह तक चली जाएगी, फिर शब्द आपके मौन हो जाएंगे, फिर अमीर के मुंह से ना आवाज नहीं निकलेगी अभी जो निकल रही ये है। जो वैसे आपने सरों वाला कहा, ये को प्रमाण मुझे दे दे, मेरी नजर से नहीं गुजरा। पुरुष सूक्त, सहस्त्र शीर्षा सहस्त्र पुरुषा, यानी आप सॉरी, जो पुरुष सूक्त में आप उसको लिटरल मानते हैं, पक्की बात है सर? फिर आप निरुक्त पे जाइए ना। अगर निरुक्त में आप निरुक्त में जाएंगे तो वो तो शाब्दिक अर्थ कुछ और करते हैं। वो कहते हैं कि इसकी तुलना इससे नहीं हो सकती, उपालंकार है। ठीक है, हाँ तो ठीक है, उस पे फिर तो बाद में बात हो जाएगी। अभी उसके सामने बात नहीं 627 से बात ले लीजिए ना। नहीं चेंज होगी। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि दो चीजों में से एक चीज है। पहली बात तो आर्य समाज नहीं मानता, चले आपने कहा आप उनको नहीं मानते। अब मैं आपसे ये पूछने लगा था, मुझे दिखाएं तो सही। आप कह रहे हैं निरुक्त में चले जाएं। निरुक्त जो है वो तो कुछ और मानते हैं। निरुक्त जो है ऋषि यास्का जी, वो तो उन्होंने शब्दों के ऊपर जितनी भी व्याख्या की है, उन्होंने कहा है कितने शब्द हैं जो गुणों के आधार पर सामने आते हैं, उनका अपना ओरिजिनल अर्थ पीछे रह जाता है। हाँ सही बात कहते हैं वो। गुण सामने आ जाते हैं। हाँ, अब जब गुण सामने आते हैं तो फिर वो मेटाफोर होता है, वो लिटरल मीनिंग नहीं रहता। और ये जब एक बात बता दूं आपको, जब एक चीज जब अनुभव से सिद्ध होती है ना, तो शब्द वहां पे मौन पड़ जाते हैं, सारी व्याख्या वहां पे खत्म हो जाती है। इसलिए वेद जो है ना, अंतरात्मा में प्रभाषित होते हैं, मतलब ज्ञान चक्षु द्वारा जाने जाते हैं। बात को समझे? ये इसका मतलब है, सॉरी बड़ी प्यारी आपने बात की, बड़ी प्यारी बात की, मैं माजरत चाहता हूं, आपको रोक रहा हूं। इसका मतलब ये है कि ईश्वर ने जो ये पुरुष सूक्त के अंदर बात की है, उसको आप लिटरल नहीं मानते। तो मैं लिटरल भी मानता हूँ, मेटाफर भी मानता हूँ, और उसकी आध्यात्मिक अर्थ को भी समझता हूँ, और ये अनुभव सिद्ध है। यानी आप पुरुष सूक्त को लिटरल भी मानते हैं? हाँ, लिटरल भी मानता हूँ। जबरदस्त। यानी आप पुरुष सूक्त में जो मनुष्य की उत्पत्ति का जो वर्णन किया गया, उसको लिटरल मानते हैं कि ब्राह्मण जो है वो सर से पैदा किया गया है और शूद्र पांव से? हाँ बिल्कुल मानता हूँ, लिटरल मानते हैं आप? लिटरल भी मानूंगा, आध्यात्मिक भी मानूंगा, और उसकी तुलना भी आप चातुर्वर्ण्य वाले श्लोक से कर ले गीता से। जबरदस्त। यानी आप लिटरली ये मानते हैं कि शूद्र जो है वो परमात्मा के
पाँव से पैदा हुआ है, ये आप लिटरल क्या मानते दिक्कत हैं, है ठीक है। परमात्मा का? अच्छा आप एक बात बताएं, मैंने पढ़ी है, कुरान में भी मैंने पढ़ी, मैंने हदीसों में जिक्र भी किया है कि वो मोहम्मद साहब की जो थूक किसी कुएं में पड़ गई तो उसको लोग पाकीजा मानते हैं, उसका जल पवित्र मानते हैं लोग। अब पता नहीं इसके बारे में आप बता पाएंगे फिर कभी, हाँ रुकिए, लेकिन मैं क्यों मैं लोग जवाब मानते देता हूँ, हैं? मैं जवाब देता हूँ, मैं जवाब देता हूँ, आपने बिल्कुल अच्छा पूछा। दोस्तों अब पहला पता नहीं जवाब तो ये इसका ये, हकीकत क्या है, मैं इसको अभी मैं पूरी तरह समझ नहीं पाया हूँ, लेकिन मैंने ऐसा जिक्र हाँ सुना है। कोई बात नहीं, देखिए आप सुनते हैं, हम आपको निकाल कर दिखाते हैं, यही अंतर है कि आप में और हम में, ठीक है ना। तो इसमें मैं कर ये 627 में मैं बात रख दूं, ये जो आपने रखा है नहीं नहीं, इसमें एक मैं मिनट, अपनी बात अभी पूरी आपने कर मुझसे दूं। मुझसे भाई मुझसे जो पूछा है आपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात की, उसमें मुझे कहते तो दे बात ना, एक मिनट रुकिए। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं कि ऑफिशियली जो क्रेडिट बैसाखी का हमारी तरफ मोड़ते थे इस्लामोफोब्स, अब आप देख रहे हैं कि सनातन धर्म पर अब आप बात गलत हुई कर है रहे हैं, तो देखिए देखिए बैसाखी यहाँ की पे ज्ञान की बात हो अरे रही है, आपको नहीं, आप मैं आपको नहीं, आपकी बात गलत है नहीं कर रहा हूँ। जानबूझ देखिए देखिए मेरी बात सुने विष्णु भाई, हमारे पास आप जैसे अच्छे भाई भी आते हैं, हमारे पास इस्लामोफोब्स भी आते हैं, दैट्स व्हाई मुझे एक नैरेटिव को भी पब्लिक के सामने एक्सपोज करना है और आइडियोलॉजिकली हमने एकेडमिक चीजों को डिस्कस करना है। सो देयर आर टू डिफरेंट वेज जो हमें जिनको टैकल करना है। तो और पब्लिक को मैं बताता प्लीज चलूं माजरत, दोस्तों, मैं पहले इस्लामोफोब्स। देखिए आमिर भाई, मैं माजरत करता हूँ, ये ओनली फार जो है ऐसे का आर्गुमेंट इसको आप लीजिएगा, इसको किसी तरह से वो ब्लास्फेमी में किसी से मना लीजिएगा प्लीज। नहीं नहीं ये नहीं बात नहीं, मेरे मत बेफिक्र नहीं, मेरा ये बेफिक्र कोई मतलब बेफिक्र। नहीं। ये देखिए आपने आपने जितनी चीजें बोली हैं, मुझे उसमें किसी जगह पर यानी अभी जो जितने शब्द आपने बोले हैं कि मोहम्मद साहब के बारे में ये चीज मेरे सुनने में आई है कि थूक उनका एक कुएं में गिर गया, वो मुबारक समझ, इसमें कोई जुमला भी ऐसा नहीं है कि आपने ब्लास्फेमी को मुझे लगा हो किसी जगह पे ब्लास्फेमी, ये मैं आपको क्लियर बताऊं। हाँ आपने बैसाखी यूज किया इस नियत के साथ कि आप मुझे टोंट मार सकें या इसका कोई नहीं जवाब नहीं बनाने की कोशिश नहीं नहीं कर सके, वो अलग चीज है, मगर मुझे उसमें ब्लास्फेमी नजर फिलहाल नहीं आई। अच्छा एक तो चीज मैं पब्लिक को ये बता दूं दोस्तों, कि देखें बैसाखी जो है वो उसकी आवश्यकता क्यों पड़ जाती है जब सनातन धर्म के ऊपर चर्चा होती है। इससे एक चीज आपको दोस्तों सीखने को मिलनी चाहिए, वो ये मिलनी चाहिए कि जब भी विचारों पर बात होगी, दोनों तरफ से बात होने की जरूरत पड़ती है, हमें इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर एक्स मुस्लिम्स को ये दिक्कत क्यों पड़ती है, या सनातनियों से जब हम डिबेट करें क्यों दिक्कत पड़ती है, जब हम उनको कहते हैं टू वे डिबेट होगी, इसका मतलब है वो छुपाना चाहते हैं, बचना चाहते हैं, भागना चाहते हैं, ताकि उनके पथ के ऊपर, उनके पंथ के ऊपर और उनके मत के ऊपर कोई प्रश्न या कोई आपत्ति ना उठा पाए। अब आ जाते हैं आपकी तरफ। हमने तो देखे देखा है रेफरेंस, आपने कहा आपने सुना था, तो हर सुनी सुनाई बात हमारे यहाँ एक हदीस है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सही मुस्लिम के अंदर रिवायत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, कफा बिल मरइ कज़्बन अन युहद्दिस बिकुल्लि मा समिअ, एक बंदे के झूठा होने के लिए बात काफी है कि हर सुनी सुनाई बात को आगे कर दे। ये हदीस है, आज से अच्छा 1400 वर्ष पहले अल्लाह के रसूल ने रिसर्च का तरीका बताया, ये है कमाल इस्लाम का। हदीस कहती है कफा बिल मरइ कज़्बन अन युहद्दिस बिकुल्लि मा समिअ, हर सुनी सुनाई बात को बिना छान पटक के आगे कर देने वाला झूठा, फ्राडिया और पखंड होने के लिए ये बात काफी है। कुरान कहता है सूरह अल हुजरात की आयत नंबर 6 में, ये भी 1400 साल पहले कुरान ने हमें रिसर्च का तरीका बताया। कुरान कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन जाअकुम फासिकुम बिनबइन फतबय्यनू अन तुसीबू कौमन बिजहालतिन फतुस्बिहू अला मा फअलतुम नादिमीन। ऐ ईमान वालो, जब तुम्हारे पास कोई इधर उधर का टुच्चा लुच्चा लफंगा कोई भी बात लेकर आ जाए, फतबय्यनू, देखो फटाफट पिल न पड़ना, उसकी तहकीक करना, छान पटक करना, अन तुसीबू कौमम बिजहालतिन फतुस्बिहू अला मा फअलतुम नादिमीन, कि ये ना हो तुम कुछ कर बैठो तो उसकी गलती हो। इसका प्रमाण भी दिखाता हूं, क्योंकि विष्णु भाई को कुरान पढ़ने का भी शौक है, तो ये सही मौका है कि विष्णु भाई की जुबान से ही हिंदी का अनुवाद भी पढ़ाया जाए, ताकि इनको ये क्या बात क्लियर हो कि कहाँ हम खड़े हैं और कहाँ इस्लामोफोब्स, आपकी बात नहीं, क्या बात इस्लामोफोब्स बेशक कहाँ खड़े हैं, बेशक आमिर भाई। ठीक है। बहुत हाँ बेहतरीन, तो बहुत ये सुंदर ये लगा आपने जो जी, रेफरेंस दिया, बहुत ये बहुत देखें, हाँ क्या बात है। जी, तो ये फर्क है, हम हमें जनाब कोई इसमें दिक्कत दुक्कत कोई नहीं। सिर्फ आपसे गुजारिश ये है, हमने कभी एक्स मुस्लिम्स को एतराज करने से नहीं रोका, हमने किसी नॉन मुस्लिम को एतराज करने से नहीं रोका। हमारा गिला शिकवा ये होता है कि सुनी सुनाई बात पर चल पड़ते हो, ना तुम्हें संस्कृत, आपको नहीं कह रहा, ना इनको संस्कृत आती, ना इनको हिंदी आती, ना कभी शास्त्रों का अध्ययन करते। विष्णु भाई ने किया है तो देखो फर्क पता चलता है, कुछ सीखने को मिलता है। जो नहीं करते आके सिर्फ ए जी हदीस नंबर फलाना नंबर तो फलाना नंबर, तो आके एतराज करना शुरू कर देते हैं और अपनी भी पोल खुलवाते हैं और पब्लिक की भी खुलवाते हैं। इससे बचें, कुरान ने हमें ये तरीका बताया था। ये देखें जी, हिंदी अनुवाद अपना विष्णु जी आप खुद पढ़ें। जी ये 49 की 6 है। ए जी लोगों जो ईमान लाए हो, यदि कोई अवज्ञाकारी तुम्हारे पास कोई खबर लेकर आए तो उसकी छानबीन कर लिया करो। देखो कितनी प्यारी बात कही गई है। कहीं ऐसा ना हो कि तुम किसी गिरोह को अनजाने में तकलीफ और नुकसान पहुंचा बैठो, फिर अपने किए पर ही पछताओ। हाँ बिल्कुल सही है, बात है। है कोई ऐसी बात, है कथन कोई हाँ ऐसा, मेरे कुरान और जैसा कथन है तो लाओ, लाओ उधर। हाँ लाते हैं।
हाँ, ये लीजिए लाते हैं जलेबी बनाकर, नहीं अनुवाद लाना। अरे सर हाँ ला रहा हूँ, आपके सामने ला रहा हूँ। आमिर भाई देखिए वो बात कहाँ चली गई? महर्षि वेद व्यास जी ने जो वीर्य विद्या विमुक्त है। देखिए आमिर भाई, आपकी बात का जवाब ले लीजिए, आपने इतनी प्यारी सामने रखी। आमिर हक जी जवाब ले लीजिए, बाद में छुट्टिएगा, पहले बताइए तो सही। रुकिए भाई, महर्षि वेदव्यास की बात कर लेंगे। आपने कहा किस जैसे वर्ष लाओ, अली भाई तमसो ज्योतिर्गमय। आमिर भाई आपसे लेते हैं, वेद का वाक्य ले लीजिए, तमसो ज्योतिर्गमय, अंधकार से प्रकाश की तरफ चलो। आपकी जो बात कहती है कि हाँ अज्ञानता से प्रकाश की तरफ चलो, बिल्कुल। और विद्या कैसी? शा विद्या सा विमुक्त, विद्या वो जो मुक्ति का मार्ग प्रशस्त कर दे, ज्ञान तो वही जो आपका अंधकार मिटा दे। जबरदस्त जबरदस्त। अब मैं बता दूं आपको, ज्ञान का गुरु से कोई मतलब नहीं है। जब ठीक हो गया अली, अपना विष्णु भाई आपकी बात आ गई, बड़ा अच्छा आपने कथन दे दिया। इसका रेफरेंस भी मुझे डिटेल बाद में दे दीजिएगा, मगर ये मैंने आपको दो एक हदीस बताई आयत याद रखें। जब भी इस्लाम पर प्रश्न उठाना है, प्लीज तहकीक, रिसर्च, डीप रेफरेंस लेके आए, जैसे आप कुरान की आयतें लेकर आते हैं, अच्छा लगता है। जी अली भाई, ओवर टू यू। और इसको ना अली भाई कोशिश करते हैं कि इसको हम ब्रीफ रखें और बड़ा टू पॉइंट हो गया है। आखिरी पॉइंट रखूंगा, सिर्फ एक पॉइंट। विष्णु जी प्लीज 1 मिनट दे दें। चलें ले लें। देखें नाजरीन, हमारी बात यहाँ तक पहुंची। इन्होंने कहा जी कि ठीक है, वो मगरमच्छ जो हैं वो इनके ईश्वर हैं, बृहस्पति जी इनके ईश्वर हैं, और ये हमारे वेद व्यास जी इनके ईश्वर हैं। एक पॉइंट रह गया था वो कहते हैं कि अगर उन्होंने काम वासना से वो लीक हो गए थे, उससे बच्चा पैदा हो गया था, तो इसमें बुराई क्या है? चले कोई बात नहीं, हम नहीं कहते। आमिर भाई मैंने महाभारत शेयर की है, महाभारत का ये आखिरी रेफरेंस है, क्योंकि इनके ईश्वर ने यह भी कहा है कि वो ऋषि बृहस्पति हैं। और ये इस वक्त आपके सामने महाभारत बुरी एडिशन सेक्शन 7 संभावा पर्व। नहीं मानता ये, मैं इसको नहीं मानता आपका बुरी एडिशन। ना माने आप ना माने, कोई बात नहीं, आपके ना मानने से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं अभी ये रेफरेंस आपको और जगह से भी निकाल के देता हूँ, टेंशन ना लें। मानता नहीं हूं मैं, बुरी को मानता नहीं हूँ, सारे मानते हैं। इसको अवार्ड दिया गया इसके ऊपर, इसको मानते नहीं आप। 4 लाख अवार्ड दे दिया गया। अच्छा ठीक है जी नाजरीन, आपके सामने ये अब मैं आपको ये स्टोरी सुना देता हूँ, रेफरेंस पूरा सुन लीजिए, आप ना मानिएगा। वो यार आप क्रक्स पे आइए ना भाई साहब, इतना क्यों झेला रहे हैं आप? सीधे क्रक्स पे आइए ना, मुझे बात रखने देना, मुझे बात रखने दे। सेक्शन नंबर 7 महाभारत बुरी एडिशन संभावा पर्व, पेज नंबर पीडीएफ पेज नंबर 683, चैप्टर नंबर 98, टेक्स्ट नंबर 236। इसके अंदर वाज़े तौर पर ये आपको लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। इन अर्लियर टाइम से अगर आप पढ़ें तो मैं आपको इसका मुख्तसर करके खुलासा सुनाता हूँ कि क्या दीजिए आप रेफरेंस दीजिए, क्या बात है। यहाँ पर लिखा है, सुन लेना। पुराने वक्तों की बात है, एक ऋषि हुआ करते थे जिनका नाम उथात्या था, उनकी पत्नी का नाम गलत बोल रहे हैं आप। क्या नाम था? मैं ये सामने लिखा हुआ पढ़ो, उथात्या का नाम उथात्या, ये सामने लिखा हुआ है उथात्या। चले आप बता दें क्या नाम? चले कोई बात नहीं, विष्णु जी आप बता दें क्या नाम था? आप पहले इसका रेफरेंस दे, कहाँ से महाभारत में कहाँ से रेफरेंस उठा रहे हैं, कौन सी वॉल्यूम है, कौन सा वो है, बताएं, मैं खोलता हूँ आपका। ये मैंने आपके सामने खोला। जब वो बता रहे थे आप कहते, मैं आपका जोर ये था, मैं नहीं मानता उस वक्त। सर वो ट्रांसलेशन गलत, उसकी रेफरेंसेस गलत, उसमें वर्ष कहाँ है संस्कृत वाली, आप बताएं ना। आप कभी भी देते तो जेन्युइन वर्ष रखिए सामने संस्कृत के। ठीक है सही, आपका हक है। अली भाई मुकम्मल उठाते हैं, मसला ये होता है ना। मैं रेफरेंस रख देता हूँ, आप इसको चेक कर लीजिए। रेफरेंस में संस्कृत का वर्ष रखिए। और मेरे भाई 1 मिनट रुक जाए, मुझे रख तो लेने दे, मैं बताता हूँ। संस्कृत में आपके यहाँ रिवाज ही नहीं है, ये कुरान थोड़ी है कि अरबिक साथ लिखी और उसके साथ ट्रांसलेशन हो। यहाँ पर आपके यहाँ ये रिवाज नहीं है। क्यों नहीं रिवाज है? अभी अमीर भाई ने रखा नहीं, सारे रेफरेंसेस में संस्कृत के वर्सेस नहीं रखे उन्होंने। आप संस्कृत से ट्रांसलेशन करके लिखी हुई। खैर रेफरेंस सुन लें। उथात्या नाम था, उसकी पत्नी का नाम ममता था। उथात्या का एक छोटा भाई था जो कि देवताओं का भी ऋषि था, उसका नाम बृहस्पति था, जिसका भगवत गीता में लिखा हुआ है कि मैं बृहस्पति हूँ। वो अपनी भाभी माँ यानी ममता को बहुत चाहता था और चाहता था कि उससे सनातन की प्रैक्टिस कर ले। ममता ने उससे कहा, इस समय पर तो ना करो, इस समय प्रैक्टिस ना करो, और मैं तुम्हारे भैया से प्रेग्नेंट हूं, उथात्या का बच्चा मेरी कोख में है, आज ना करो प्रैक्टिस। पर बृहस्पति अपनी ख्वाहिश को ना दबा सका और उसने सनातन की प्रैक्टिस की। जब बृहस्पति का सीमन कोख में गया तो ममता की कोख में पहले ही उथात्या का बच्चा था। उसने कहा, यहाँ पर पहले ही जगह बुक हो चुकी है, आपने अपना वीर्य जाया कर दिया, मैं तो पहले ही यहाँ पर हूं। तो बृहस्पति ने गुस्से में आकर उसे श्राप दे दिया। ये है वो इनके बृहस्पति ऋषि जिनका बताया गया है, और पीछे आपने देख लिया वेद व्यास जी के बारे में। और ये है इनके बृहस्पति
जी, क्या कहना चाहेंगे? यही है ना आपके ईश्वर, यही है ना आपके परमात्मा? पहले आप रेफरेंस बताइए, कहाँ से आपने उठाया ये कहानी? भाई ये कहानी नहीं है, ये महाभारत अरे है। बताइए ना, मा, वॉल्यूम नंबर मासूम बताइए। और मासूम मासूम बच्चे के लेसदार आंसू। अली भाई मुकम्मल क्या रेफरेंस बताओ। क्या बात है, क्या बात है। महाभारत सर रखे बुरी वर्सेस एडिशन। दाएं बाएं और यार, सीधे मामू रखने वर्ष देना, सामने रखे ना आप। और रखने दे, रख तो रहा हूं। महाभारत बुरी एडिशन, सेक्शन नंबर 7, संभावा पर्व, पीडीएफ संभाव पेज पर नंबर रुक 683, चैप्टर नंबर 98, श्लोक नंबर 236। रुक जाए। पर्व कौन सा बताया आपने? संभावा पर्व। ओए होए होए होए, यार मैं इमेजिन करता हूँ, मेरा मेरा दिमाग घूम जाता है कि बच्चा अंदर से कह रहा है रुक जाओ भाई मैं अंदर हूँ। हाँ, बच्चा बेचारा, मैं कहता हूँ चीख मार दी बच्चे को। मैं तो ये कहता हूँ, कहते हैं अंदर वेदास पढ़ रहा था, आगे खैर वो लिखा चींटे हुआ है। चींटे पड़े होंगे, असल में मसला ये है ना, वो बच्चा सो रहा था। वो वेदास पढ़ रहा था और उसके ऊपर उन्होंने ये काम कर दिया। ये कौन है जी? अंदर वेद पढ़ रहा था अंदर। हाँ हाँ हाँ, अंदर वेद पढ़ रहा था। उसको चाहिए था, मैं तो कहता हूँ कि हाथ से पकड़ लेता, यकीन करें खींच लेता, बजाय हाँ ये रौला डालने के। बाद में सही शराब बात। भी उसी को लाके। ओहो हो, तो बस यार मैं ये पर्व ये नहीं कौन सा इमेजिन। बोल रहे हैं, कौन सा पर्व बोल रहे हैं यार? ये पर्व प्रोनाउंसिएशन ठीक से नहीं कर रहे हैं। पर्व बताएं, वॉल्यूम नंबर मेरे बताएं जरा भाई सा। मेरे भाई सेक्शन नंबर 7 है, संभावा पर्व। पर्व का एक नाम है एक तो संभावा रेफरेंस, पर्व। एक तो इनका रेफरेंस जरा छुपा के, बुक नंबर ये, सेक्शन ये, पार्टर ये, चैप्टर ये, टेक्स्ट ये, इतना लंबा है। चैप्टर नंबर सीधा रखो, उसको बड़े इजी रखो बुक को। इनको पता था, सेक्शन यकीन था नंबर कि 7। पढ़ना किसी ने कोई नहीं है। असल में ना आमिर भाई, मसला ये है कि ये किताब जो आपके सामने मौजूद है ना, ये बहुत बड़ी किताब है। इसके पेज कम अज कम 5,500 से ज्यादा हैं। तो वहां एक पर लाख फिर श्लोक उन्होंने हैं। उन्होंने ना फिर इसके सेक्शन इस तरह बनाए हुए हैं। उन्होंने पर्व बनाया, पर्व के अंदर सेक्शन बनाए, सेक्शन के अंदर चैप्टर बनाए, चैप्टर के अंदर सब सेक्शन बनाए। ओए होए। तो 1 लाख श्लोक है इसलिए सर इसमें। और चले, मैं इसके ऊपर हाँ, फिर बात टिप्पणी करूंगा। इसको मैं देखूंगा कहाँ से आपने उठाया है, क्योंकि नहीं जिस अर्थात में जो है ये क्या बात हुई? कहाँ से उठाया? क्या मैंने आपको सर मुकम्मल वर्ष हवाला सामने नहीं दिया? रखा ना ये आपने। आपके सामने, वर्ष सर सामने रखते तो बात समझ में भी आती है। ये मैं आपके खोलता सामने हूँ, ही तो बताइए। रखा है। ये आपके सामने ही तो रखा है। रुकिए, मैं खोलता हूँ, आप मुझे दिखाइए इसमें कहाँ है ये। ये सब आपके खोलता हूँ, सामने बताइए। स्क्रीन पर, ये आपके सामने स्क्रीन पर रखा हुआ तो है। मैं मैं कहाँ अरे दिखाऊं? अब मैं तो दिखा रहा हूँ। रुकिए, मैं दे रहा हूँ। ये मैंने खोली महाभारत, बताइए कहाँ है ये चीज। दिखा, मैं मेरा स्क्रीन शेयर करिए, बताइए कहाँ है, किस खंड में है। भाई संभाव, आपने ये बुरी वालों की खोली है? मैं बुरी वालों को नहीं मानता, ये मैं खोल रहा हूँ महाभारत, इसमें आप वर्ष रहती, बुरी बताइए वालों को कहाँ नहीं है। मानते तो मेरा क्या कसूर है? बुरी वालों को भी तो आप मुझसे रेफरेंस इस यार तरह मैं ओन मांग नहीं रहे थे करता, बात आज खत्म। भी। आप फाल सदस्यों अच्छा, को ये नहीं ओन करते हैं, लिखा मैं है नहीं ओन करता इस चीज को। ये सामने अच्छा मैंने रखी, दिखाइए अच्छा कहाँ है लिखा है। अच्छा ओ भाई एक मिनट अच्छा, एक मिनट ठीक है। एक मिनट एक मिनट, कह रहे हैं जी फॉल्स को। ओ भाई हमारे पास रूल रेगुलेशन मौजूद है, आपने किसी को फॉल्स हमारे भी पास भी कहना है रूल तो उसका को रेगुलेशन रूल देना। हाँ हमारे पास भी रूल संभावा, रेगुलेशन मौजूद है। रूल रेगुलेशन हमें पता है, वो अभी आपसे पूछूंगा मैं। सो ये बताएं जरा जी, संभावा पर्व जो है उसको खोले ना आप, वो बता रहे हैं कहाँ बार वो बार। बताइए, कौन सा पर्व है? शांत, ये देखिए अली भाई, संभावा आप पर देखिए, आमिर भाई आप देखिए, शांति पर्व यार मिलना ये तो आपका। आपने पता नहीं कौन सा खांड है, ऊपर जाए ना, मेरा तूतिया खांड कौन सा, ये खांड कौन सा आपने निकाला हुआ? ये महाभारत है, पंचम खंड, बताइए ये किस पंचम खंड की बात खांड है है। ना। कौन सा खंड खोलूं, बताएं आप। जो यार आप कहें वही अपनी खोलता हिंदी हूँ। हिंदी पे हंस संभावा रहे हैं, पर मैं क्या बता रहा करूँ। हूँ। हाँ पंचम 5 को कहते हैं। हाँ ना, पंचम है तो वो देखें, कोई संभावा प्रथम देखें, कोई कौन सा कांड है। संभावा पर्व, आमिर भाई संभावा पर्व के अंदर जाएंगे, उसके अंदर बिल्कुल, सेक्शन 7 है। बिल्कुल वो सही कह रहे हैं अली भाई। सिर्फ वो ये है कि इन्होंने चूंकि वो दूसरे, एक मिनट रुके जरा अली भाई, मेरे पास है ये वाली। एक मिनट रुके, जो विष्णु साहब ने खोली है ना, ये हाँ, मेरे आप पास है, जरा मैं खोलें इसको। यार। आमिर भाई आप हाँ खोलें, फालतू की एक्सरसाइज करवाएंगे और नहीं नहीं निकलेगा कुछ नहीं नहीं, नहीं। वो संभावा पर नहीं नहीं, वो असल में होता ये है, ये जो गीता प्रेस वाली है, इन्होंने तो लिखा हुआ है ना अपना, क्या उसे कहते हैं, खांड के पंचम प्रथम, तो दूसरा तीसरा इसरा। तो संभावा पर्व जो है वो अभी मैं देखता हूँ, एक मिनट। द्रोणा है, कर्ण है, शाल्य, एक, स्त्री पर्व, एक मिनट। संभावा पर अब पूरी महाभारत संभावा ये खुलवाएंगे। इसमें खोलनी पड़ेगी ना जी, ऐसे तो नहीं ना, इस्लाम के ऊपर तो बात करना आसान तो नहीं है ना जी। ये तो अब शास्त्र खुलेंगे, ये तो उस वक्त सोचना था ये सनातनियों ने जब मूवमेंट को सपोर्ट करने वाले थे। जी, अच्छा जी, किस मूवमेंट की महाभारत, हाँ। बात कर रहे हैं आप? नहीं नहीं, आपको नहीं कह रहा, आप इसकी तो अच्छे आदमी।
जिसकी बैठ के सपोर्ट हो रही थी और गालियां दी जा रही थी विष्णु साहब, इतने मासूम अरे ना नाम बना तो करें। ले, किसका जिक्र कर रहे हैं आप? लेते हैं नाम, टेंशन ना लें, सब्र करें। अच्छा, हम देख लें, हम समझा। तो भी शास्त्र सामने रखते हैं। विष्णु प्रभाकर साहब, सर यार ये